हम सब जानते हैं कि भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है उसमें करीब 50% इंपोर्ट करना पड़ता है। इस 50% इंपोर्ट को कैसे कम करें उसके लिए लगातार कई प्रयास चल रहे हैं और हम सब जानते हैं कि किस तरह से जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट से भारत में एक वल्नरेबिलिटी आ जाती है। इफ देयर इज अ सीरियस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट देन समटाइम्स द import of LNG can be disrupted. So how to reduce this dependence is the objective. और इसमें अगर बहुत भारत के प्रॉपर बायो एग्रो रिसोर्सेज यानी गांव में खेती के बाद में जो अगर जो बायो मास बच जाता है या फिर जो हमारे कैटल का काउ डंग है उसका यूज कर सकें, इस तरह की कई जो वेस्ट मटेरियल्स यूज होते हैं उनका अगर प्रॉपर यूज कर सके और उससे गैस बना सके तो देन इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गैस टू बी जनरेटेड। तो आज जो स्कीम अप्रूव हुई है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसमें 6 पिलर्स हैं। जो कंप्रेस्ड बायोगैस CBD कंप्रेस्ड बायोगैस बनती है सिटी और एग्रो वेस्ट को डाइजेस्ट करने के बाद में, उसको फर्मेंट करने के बाद में, तो उससे जो गैस बनती है उस गैस के यूटिलाइजेशन के लिए अश्योर्ड ऑफ टेक का पिलर रखा गया। यानी जो भी मैन्युफैक्चर करेगा बायोगैस उसको एक अश्योर्ड ऑफ टेक यानी उसके प्रोडक्ट को खरीदने की गारंटी दी जाएगी। जब वो मान लो किसी ने गैस बनाई, बेच पाए ना पाए तो वो एक अनसर्टेनिटी रहती है। उस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए एक अश्योर्ड ऑफ टेक यानी बाय करने का गारंटी इसमें दिया गया है। सेकेंड है प्राइस की स्टेबिलिटी। प्राइस ग्लोबल ऑयल का प्राइस, गैस का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, तो बायोगैस को वो सब वॉलेटिलिटी प्राइस की न देखनी पड़े, इसके लिए एक अश्योर्ड प्राइस का सिस्टम बनाया गया। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बायोगैस के प्लांट लगाने में उसमें सपोर्ट दिया जाएगा, कैपेक्स का सपोर्ट। और चौथा पिलर है पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जहां से बायोगैस का प्लांट लगता है उस वहां से कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन का नेटवर्क चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए भी इस स्कीम में 4th पिलर रखा गया है। 5th पिलर है MSMEs और विशेषकर जो विमेन लेड MSMEs हैं उनके लिए क्रेडिट गारंटी। और 6th पिलर है इनोवेशन के लिए। मान लो कोई नए मेथड से करना चाहे, कोई नया टेक्नोलॉजी लाना चाहे इसमें, तो उनको एक इनोवेशन का स्कोप चैलेंज फंड के थ्रू दिया जाएगा। इन 6 पिलर्स को लेके स्कीम बनी है। स्कीम गोवर्धन स्कीम है। इसमें बेसिकली जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग सिटी गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, प्लस पाइप नेचुरल गैस भी देश में कई जगह कई शहरों में आया है। इन सब का इस बायोगैस के प्रोडक्शन सेंटर्स के साथ कनेक्शन किया जाएगा। कैपिटल सपोर्ट जो मिलेगा वो करीब अप टू रुपीज 2 करोड़ पर TPD टन्स पर डे प्रोडक्शन के प्लांट के लिए इसमें मिलेगा। पाइपलाइन इंफ्रा बताया आपको। क्रेडिट गारंटी जो लोन दिया जाएगा MSME को, उसका करीब 85% ऑफ द लोन विल बी गारंटीड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। उससे काफी सुविधा होगी विशेषकर MSMEs को इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन अगले एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट लिया गया है। करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। करीब 75,000 करोड़ रुपीस नेशनल GDP को ऐड होगा और अबाउट 1.5 lakh जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 1.5 lakh जॉब्स विल बी क्रिएटेड। फॉसिल फ्यूल 10 मिलियन मेट्रिक टन को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको रिप्लेस करके इस कंप्रेस्ड बायोगैस से बहुत सारी चीजें की जा सकती है। और इसी गैस को निकालने के बाद में बाकी जो
इसमें बच जाता है, दैट इज ऑर्गेनिक मेन्योर, और उसकी बहुत अच्छी वैल्यू होती है और बहुत अच्छी उसकी प्रॉपर्टीज होती है. सो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इससे जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी अबाउट 250 मिलियन मेट्रिक टन.